मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर पुरी में भगवान जगन्नाथ की सीएम सोरेन ने की पूजा अर्चना। झारखंड वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। साहिबगंज के राजमहल में 7 दिनों से सीबीआई की कार्रवाई जारी। जांच में सीबीआई की टीम को मिले कई अहम सुराग, बैंक से जुड़े लेन देन और हेराफेरी करने के मामले में भी कागजात। देवघर दौरे पर पहुंचे शहनवाज हुसैन, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर किया पलटवार, कहा लोकसभा चुनाव में जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। धनबाद में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर धरना। 19 दिनों से धरने पर बैठे मजदूर, विधायक और पूर्व विधायक पहुंचे धरनास्थल। मजदूरों की मांगों को ठहराया जायज। दुमका में अवैध परिवहन पर टास्क फोर्स की कार्रवाई। स्टोन चिप्स, बालू से लोडेड गाड़ियां जब्त। बिना जरूरी दस्तावेज का हो रहा था परिवहन। गढ़वा में स्वच्छता पखवाड़े का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया शुभारंभ। स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। 15 मई तक चलाया जाएगा कार्यक्रम। सीना जमीन घोटाले में बढ़ सकती है आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें। ईडी ने 4 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। बैंक और प्रॉपर्टी डिटेल के साथ आना होगा। देवघर में बालू माफिया का आतंक। सदर एसडीएम दीपांकर चौधरी पर बालू माफिया ने किया जानलेवा हमला। अवैध बालू उठाव रोकने के दौरान हमला हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनोस एक्का को मिली जमानत। कोर्ट ने एक्का की जमानत अर्जी को मंजूर की। कस्टडी को देखते हुए जमानत की मंजूरी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा दावा। कर्नाटक में हमारी स्थितियां मजबूत हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले पलामू में आप खुद को मजबूत करने में जुटी नेताओं के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपका थामा दामन। दिल्ली और पंजाब के बाद अब झारखंड में लगातार पैर पसार रही है आम आदमी पार्टी। खगड़िया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। शराबबंदी कानून पर होगी सर्वदलीय बैठक। मांझी ने कहा सीएम नीतीश ने दिया इशारा। रोहतास में रामनवमी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद गिरफ्तार। सासाराम हिंसा मामले में अब तक 63 गिरफ्तार। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। सीएम ने कहा आरोपियों पर कार्रवाई करेगा प्रशासन। घटना में होती है सरकार की जांच पड़ताल। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर बोले रविशंकर, कहा कि 1 महीने बाद सरकार को आई गिरफ्तारी की आज दोहरे मापदंड के साथ कार्रवाई। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर भड़की भारतीय जनता पार्टी। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा बीजेपी को बदनाम करने की साजिश। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा रोहतास हिंसा बीजेपी की साजिश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग के आवास और योगा प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। पटना के शास्त्री नगर में वरिष्ठ पदाधिकारी आवास एवं योगा प्रशिक्षण केंद्र का हुआ निर्माण। पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें नहीं हो रही कम। रिहाई का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी कृष्णैया के पत्नी ने दाखिल की याचिका। पटना में एनडीए में शामिल हो सकते उपेंद्र कुशवाहा। कल इसको लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 20 अप्रैल को अमित शाह से मिले कुशवाहा। नालंदा में चल रहा है आरएलजेडी का सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश से तेजस्वी को सीएम बनाने की डील हुई फेल। ये अभी भी बंगला यूपी घूमकर आरजेडी को कर रहे गुमराह। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी तकरार जारी। सीएम नीतीश के बयान पर सुशील कुमार मोदी का पलटवार। कहा मैंने कानून बदलकर रिहा करने की बात नहीं कही थी। हाजीपुर पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। दलित नेता राकेश पासवान के परिजनों से की मुलाकात। 13 अप्रैल को राकेश पासवान के अपराधियों ने गोली मारकर की थी हत्या। चंद्रशेखर आजाद ने बिहार सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा सरकार और प्रशासन अपराधियों को बचाने का काम कर रही। सीएम से मिलेंगे और राकेश हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। शेखपुरा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। झड़प में 8 लोग घायल। घायलों को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जमुई में ट्रेन में यात्रियों से मोबाइल और चेन पर्स चुराकर भाग रहे गिरोह के महिला सदस्य को अपराधियों ने पकड़ा। गिरोह में 7 की संख्या में महिला थी शामिल। पकड़ी गई महिला को किया गया पुलिस के हवाले। जमुई के टाउन थाना इलाके में पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर दबंगों ने 2 भाइयों को पीटा है। अपराधियों के हमले में 2 भाई घायल। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। किशनगंज में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 सब इंस्पेक्टर और एमवीआई के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति का मामला। साहिबगंज के बोरियो थाना इलाके में एक आदिवासी समुदाय की विवाहित महिला के साथ गैंगरेप। 5 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बेगूसराय में फिर देखा भीड़ तंत्र का इंसाफ। साइकिल चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई। बिहार के डीजीपी के 2 दिन के दौरे के दौरान मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने 2 वारदात को दिया अंजाम। दवा कारोबारी और व्यापारी पर किया जानलेवा हमला। आरा में पंचायत समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य को मारी 4 गोलियां। गांव के ही एक शख्स पर दोस्तों के साथ हत्या का आरोप। देवघर में अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। गया में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। मां ने अपने 3 बच्चों के साथ की आत्महत्या। मरने से पहले 3 साल की बच्ची और मां ने 2.5 महीने के बच्चे को भी फांसी लगाई। हाजीपुर में शख्स पर जानलेवा हमला। बाइक सवार 2 अपराधियों ने मारी गोली। घायल शख्स को निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती।
सुपौल में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर अपराधियों ने धारदार हथियार से किया हमला, हमले में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। बाढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के बल पर लोगों को धमकाने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पप्पू पासवान को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में शव मिलने से इलाके में सनसनी। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक से पुलिस ने बुजुर्ग का शव बरामद किया, शव बरामद होते ही इलाके में फैली सनसनी। गढ़वा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मेराल थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में 4 अपराधियों को ढोल नगाड़ों को बजाकर चिपकाया इश्तेहार, आरोपियों में पारस मणि चंद्रवंशी, गौतम कुमार, राहुल चंद्रवंशी और आकाश शामिल। हाजीपुर में 9 साल के बच्चे से कुकर में पीड़ित बच्चे की हालत गंभीर, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बोकारो हाथी के हमले में एक वृद्ध की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया हंगामा। नवादा के सिरदला थाना इलाके में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आई बुजुर्ग महिला, हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक सवार ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सीवान में की विकास योजनाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा, जिलाधिकारी मुकुल गुप्ता समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। हाजीपुर में मन की बात कार्यक्रम में 100वें एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के सभी 68 शक्ति केंद्र प्रभारी को बांटा गया रेडियो। सरायकेला में कदाचार मुक्त हुई जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा, सिजुलता में 6ठी कक्षा के नामांकन को लेकर सभी प्रखंडों में प्रवेश समीक्षा में की गई आयोजित। पंचायत उपचुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, शेखपुरा में कुल 19 पदों पर होना है पंचायत उपचुनाव, 3 से 9 मई तक उपचुनाव के लिए होगा नामांकन। दानापुर के फुलवारी शरीफ में क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में मुंबई और कानपुर के लीची निर्यातक और बिहार के कई जिलों के किसान हुए शामिल। कोडरमा में सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर दी अहम जानकारी, कहा 100वें एपिसोड का प्रसारण तिलैया डैम के पास भी दिखाया जाएगा। धनबाद के बहाल डीह में काली मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन, गाजियाबाजी के साथ निकाली गई कलश यात्रा। धनबाद में ग्रामीण विकास विभाग बना रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़े को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जमशेदपुर शहर के लाइफ लाइन मानी जाने वाली नदियों में लगातार मर रही मछलियां, गंदगी के अंबार के चलते परेशानी हो रही है। धनबाद में वाहन चेकिंग के दौरान कागजात और हेलमेट जांच को लेकर युवाओं का हंगामा, पुलिस पर युवकों ने लगाया मनमानी करने का आरोप। बगहा अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक, मीटिंग में कल्याण समिति के सभी पदेन सदस्यों का किया गया स्वागत। बैठक के दौरान अस्पतालों को फुटपाथों के अतिक्रमण से मुक्त करवाने की नीतियों पर हुई चर्चा। आर्थिक समस्या से परेशान युवक ने एसएसपी से लगाई गुहार, कार्यालय पहुंचकर कर्जदारों पर परेशान करने का आरोप लगाया। सीतामढ़ी महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कार्यक्रम में करेंगे उद्घाटन, सूफी गायक कैलाश खेर कार्यक्रम में देंगे अपनी प्रस्तुति। आगामी जेडीयू विधायक ने मंगलपुर रेलवे ढाला पर आरओबी निर्माण कर रही एजेंसी साइट का किया निरीक्षण। जामताड़ा के लोगों को रेल मंत्री का तोहफा, जामताड़ा रेल स्टेशन पर ठहरेगी 4 जोड़ी ट्रेनें, मई के पहले सप्ताह से ट्रेनों के ठहराव की अनुमति। रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में डीडीसीएमसी की बैठक हुई। बैठक में विधायक सुनीता चौधरी, उपायुक्त माधवी मिश्रा समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, कृष्णानंद राय हत्याकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला। अतिक गैंग के आतंकी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा, नौजवानों को आईएसआई के पास ट्रेनिंग के लिए भेजता था, बदले में हथियार देता था। अतीक से मिलने वाली महिला शबाना की हुई पहचान, अतीक के वकील सोलन हनीफ की बताई जा रही रिश्तेदार, पुलिस को शाइस्ता के साथ शबाना की भी तलाश। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की एंट्री, बीदर से कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने मुझे अब तक 91 बार गालियां दी हैं। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को गाली का जवाब वोट से मिलेगा, कांग्रेस ने पिछले चुनाव में चौकीदार चोर का कहा था, नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी, कर्नाटक में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी बोले बीजेपी की सरकार में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश, 90,000 करोड़ का सालाना विदेशी निवेश आ रहा है। दिल्ली में सीएम आवास के रिनोवेशन का मामला, एलजीवीके सक्सेना ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने के आदेश दिए। यूपी के मदरसों में कल सुनाई देगी पीएम मोदी के मन की बात, मदरसों में होगा प्रसारण, मुस्लिमों के बीच जनाधार बढ़ाने की कवायद। ओडिशा में मन की बात के 100वें एपिसोड का इंतजार, इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई मन की बात के 100वें एपिसोड की तस्वीर। जोशीमठ पुनर्निर्माण के मुद्दे पर 3 मई को दिल्ली में अहम बैठक, राहत पैकेज पर बड़ा फैसला संभव। उम्र कैद की सजा काट रहा राम रहीम फिर आ सकता है जेल से बाहर, आज मिल सकती है पेरोल, ढीरा सच्चा सौदा, आज स्थापना दिवस उसका। कश्मीर में G20 बैठक से पहले पाकिस्तान का डर्टी गेम, बॉर्डर पार बैठे आतंकवादी कर सकते हैं साजिश, बीएसएफ ने कसी कमाई।
देश में लगातार आ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 1171 केस, एक्टिव केस 51,000 के पार। मध्य प्रदेश के मुरैना में लग्जरी कार में लगी भीषण आग, गाड़ी के पास से मिली पेट्रोल की खाली बोतल और माचिस। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में लपटों का तांडव, नाव बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार का कहर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। एमपी के सीधी में तेज रफ्तार कार का कहर ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, तीनों की मौके पर ही मौत। दिल्ली के बदरपुर में इलाके में 9वीं क्लास के छात्र की हत्या, परिजनों के मुताबिक स्कूल के पीछे मिला शव। 9वीं क्लास के छात्र की हत्या से गुस्से में परिजन स्कूल के बाहर किया जमकर हंगामा। यूपी के मऊ में प्रशासन का एक्शन, अवैध असलहा फैक्ट्री का मालिक शबनम बानो मकान का कुर्क करने का आदेश, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज घायल होने के बाद गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में इनकम टैक्स का एक्शन, कूल किंग उत्तम चंद जैन के ठिकानों पर छापा मारा गया। यूपी में फिर बिगड़ सकता है मौसम, कई जगह भारी बारिश की आशंका, 4 मई तक जारी रहेगा मौसम का बदलाव। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज सुबह से बारिश, लगातार बारिश से तापमान में आई गिरावट। हैदराबाद में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कई इलाकों में जलभराव, गाड़ियों की धीमी रफ्तार। गुजरात के मोरबी में आज जमकर बरसे बादल, कई इलाकों में भारी जलभराव, बेमौसम बारिश से किसानों की फसल खराब। एमपी के सीहोर में बदला मौसम का मिजाज, ज्यादातर इलाकों में हो रही बारिश। सऊदी अरब में आए भीषण तूफान, तेज हवाओं और बारिश से बिगड़े हालात, आसमान से गिरे ओलों ने बढ़ाई मुश्किलें। सऊदी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बढ़ती नजर आई गाड़ियां, लोगों को घरों से निकलना मुश्किल। स्पेन पर सूखे और हीट वेव की भारी मार, कई इलाकों में काफी नीचे पहुंचा जलस्तर, बारिश नहीं हुई तो बिगड़ सकते हैं हालात। रूस यूक्रेन जंग के बीच में क्रीमिया के ऑयल डिपो में लगी भीषण आग, डिपो में ड्रोन अटैक की जताई जा रही आशंका। सेवस्टोपोल में ऑयल डिपो में आग लगने से मचा हड़कंप, आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। ऑयल डिपो में आग से फिलहाल जान का कोई नुकसान नहीं, पूरे मामले पर मॉस्को की नजर, इलाके में जारी किया गया अलर्ट। यूक्रेन की हिमार से मिसाइल ने एक इमारत को बनाया निशाना, इमारत में रूसी सेना के अधिकारी थे मौजूद, हमले में तबाह हुई इमारत। सूडान में 72 घंटे का और बढ़ा सीज फायर, आर्म्स फोर्सेस ने किया ऐलान, विदेशी नागरिकों को निकालना होगा आसान। गृह युद्ध की आग में जल रहा सूडान, मिसाइलों के अटैक से आसमान हुआ धुआं, जगह जगह गूंज रही बमों की आवाज। सूडान के पश्चिमी दारफुर की राजधानी एल जिनीना में दंगे जैसे हालात, सेना और BRSF के लोग एक दूसरे को बना रहे निशाना। सूडान में छिड़े गृह युद्ध में 500 से ज्यादा की मौत, 4000 से ज्यादा लोग घायल, बिजली, पानी और खाने की भारी किल्लत।